सबसे पहले आप सभी मीडिया के भाई बंधुओं का शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग हमारी स्टेशन को कवर करने के लिए आए हैं। हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो परसों से कठुआ से जो है वो आरंभ होगी। और इस विषय में हमने पूरे जो एक व्यवस्था है, जो एक डिप्लॉयमेंट प्लान है, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान है, वो हमने चार्ट आउट किया है। जाहिर सी बात है कि क्योंकि इस यात्रा के साथ पूरे भारतवर्ष के करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हैं, श्रद्धा है। तो इस 1 डेढ़ महीना में जब तक ये यात्रा चलती है, गाड़ियों का फ्लो, वॉल्यूम जो है ट्रैफिक का वो बढ़ जाता है। तो उसको लेकर एक स्पेशल मैनेजमेंट प्लान जो है वो ट्रैफिक हेडक्वार्टर उनकी सुपरविजन में, आईजी ट्रैफिक सर के ऑर्डर्स पे डीआईजी ट्रैफिक की सुपरविजन में एक बनाया जाता है। और उसी प्लान के तहत ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाता है। इस बार सबसे पहले तो एज पर कॉस्ट प्रैक्टिस लखनपुर जो है वहाँ पे हमारा एक जो रिसेप्शन सेंटर है वो बनता है, जहाँ पे सबसे पहले गाड़ियाँ जो हैं वो उनकी चेकिंग जो है वो की जाएगी, उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो देखे जाएंगे। और जब एक बार डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, गाड़ियों में कोई विजिबल वायलेशन जो है वो नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्री वायलेशन नहीं होगी, तो उसके बाद एक वन टाइम व्हीकल डॉक्यूमेंट्स चेकिंग स्लिप जो है वो उन गाड़ियों के विंड स्क्रीन के ऊपर पेस्ट कर दी जाएगी। उस स्लिप का जो मकसद है वो ये है कि उस गाड़ी के एक बार जब डॉक्यूमेंट चेक हो गए तो वापस यात्रा खत्म करके लखनपुर से वापस बाहर निकलने तक उस गाड़ी की डॉक्यूमेंट्स की कहीं पे वेरिफिकेशन नहीं। यानी वन विंडो सिस्टम है पूरे जेएंडके में, जहां पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट उन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। और एक बार वो स्लिप लग जाएगी, वो सर्टिफाई कर दिया जाएगा, तो उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हर जगह जहां पे भी ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट है वो सिर्फ उस स्टिकर को देख के गाड़ी को अलाउ करेंगे। लेकिन कुछ बाकी ऑफेंसिव जो हैं जिनमें गाड़ी को जिनके लिए रोका जा सकता है, जैसे रैश ड्राइविंग हो, डेंजरस ड्राइविंग हो, ड्रंकन ड्राइविंग हो, ओवरलोडिंग हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, इस तरह के बाकी वाले ऑफेंसिव। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए इसके बाद दोबारा से कोई चेकिंग नहीं होगी। तो वो एक स्लिप जो हम बनाएंगे वो हम, जैसा मैंने कहा, चिपका देंगे। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये चाहूंगा कि सभी लोगों तक ये पता चले कि जो अप्रूव्ड रूट है यात्रा के लिए वो NH-44 है। NH-44 के अलावा कहीं से भी यात्रियों की जो गाड़ियां हैं उनको, या जो टूरिस्ट की गाड़ियां हैं उनको जाने की अनुमति नहीं। तार रोड एक किसी भी यात्रा की गाड़ी को अलाउ नहीं किया जाएगा, और जगह जगह हमारे कट ऑफ पॉइंट लगे होंगे जो गाड़ियों को वहां से डाइवर्ट करें। इसी के साथ साथ गाड़ियों की मूवमेंट एक बार जो
स्टार्ट हो जाएगी तो उसको रेगुलेट करने के लिए जगह जगह पे हमारे ऑफिसर खड़े रहेंगे, हमारी क्रेन लगी रहेंगी, ताकि अगर कोई गाड़ी ब्रेक डाउन होती है तो उस गाड़ी को वहां से जो है वो थोड़ा रिमूव करके साइड पे किया जा सके। जगह जगह हमारे जो मोटरसाइकिल्स हैं वो चलेंगे, ताकि आगे पीछे जो एक काइंड ऑफ अलर्ट किया जा सके, और जो छोटी मोटी जो कहीं कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है उसको बता के उसको निकाला जा सके। हमारे जो मोबाइल इंटरसेप्टर्स हैं वो भी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन हैं उन पे प्लेस किए जाएंगे। पूरे हाईवे के ऊपर जो लेटरल्स जो हैं या जो लिंक रोड्स आके मर्ज होती हैं नेशनल हाईवे 44 पे, उनको थोड़ी देर के लिए, यानी मोमेंटरी होगा, ये कोई लंबा नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए वहां पे ट्रैफिक को रुकवा के यात्रा कानवाइज को जो है वो प्रायोरिटी पे वहां से निकाला जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से लोगों से भी यही गुजारिश है कि वो जो है वो इस जो है पेशेंस से काम लें, और जो ट्रैफिक कर्मी सड़क पे होंगे उनके साथ कोऑपरेट करें। सर, जिस तरीके देख रहे हैं कि यात्रा के दौरान अगर कहीं मौसम खराब हो जाता है तो यात्री कहीं ना कहीं प्लान है, ये ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, NHAI है और बहुत सारे। तो जब भी जैसा आपने कहा कि कहीं भी मौसम खराब होगा तो लॉजमेंट सेंटर्स जो हैं वो हर जगह बनाए गए हैं। तकरीबन 50+ लॉजमेंट सेंटर्स जो हैं वो कठुआ से लेके, मैं अपने एरिया की बात करूं तो जम्मू तक दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में है, सांबा और कठुआ में। और अगर मौसम कहीं खराब होगा तो यात्रियों को जो है लॉजमेंट सेंटर में ठहराया जाएगा, और वहाँ का भी जो ट्रैफिक का पूरा इंतजाम जो है किया गया है। तो यात्रा कॉन्वॉय को निकालने के लिए जो अपने ट्रैफिक, मैं चूंकि SSP ट्रैफिक रूरल हूँ, तो मेरा जो एरिया है वो जहाँ मेरे एरिया में जहाँ से यात्रा गुजरेगी वो डिस्ट्रिक्ट कठुआ और डिस्ट्रिक्ट सांबा होगा, और ये NH44 का ये रूट जो है वो होगा। तो इनके ऊपर जैसा मैंने पहले कहा, रिस्ट्रिक्शंस कोई वैसी नहीं है जो बहुत लंबी रिस्ट्रिक्शंस चलेंगी। उस कानवाई की मूवमेंट के दौरान थोड़ी देर के लिए कहीं पे डाइवर्जन हो सकती है, कहीं पे प्लगिंग हो सकती है, कहीं पे गाड़ी को कट ऑफ किया जा सकता है, और वो जो है वो पूरे रूट पे रहेगा। NH पर जगह जगह पर काम चल रहा है, कई जगह पर जो है कंजेशन काफी ज्यादा है, उसको कंजेशन को दूर करने के लिए उस जगह पर ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए क्या व्यवस्था जो ट्रैफिक पुलिस की ओर से की गई? वो हम जो है इसमें जो है मैंने जैसे पहला कहा, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ये, और सभी एजेंसी मिलकर काम कर रही हैं। NHAI भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। जहाँ पे भी रोड की वाइडनिंग का काम चल रहा है, या जहाँ पे भी जो डाक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, वहाँ पे पिछले बहुत सारे जो 15-20 दिनों में काम को स्पीड अप किया गया है, और जहाँ कोई थोड़ा बहुत है भी, वहाँ पे भी जो इमीडिएट मेजर जो है जो लिए जा सकते हैं वो करके रोड को जो है वो रोड पर। सर, अगर बात करें बसेस, जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि जब यहाँ हम डॉक्यूमेंट्स की जब चेकिंग होगी तो वहाँ पे विजिबल जो वायलेशन थे उनके लिए भी गाड़ियों को चेक किया जाएगा। तो कोई भी ओवरलोड गाड़ी, जैसा आपने कहा, वो यहाँ से अलाउ नहीं। सर, कुछ लोग यहाँ से उतार के वो डॉक्यूमेंट्स के लिए दोबारा चेक नहीं किया जाएगा, विजिबल वायलेशन के लिए कहीं भी चेक। सर, यात्रा तो पहली तारीख गेटवे है JNK का, और काम चल रहा है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत कंजेशन रहती है। मैं इसको जाम नहीं कहूँगा, ये कंजेशन होती है, कभी जो है वो स्लो मूवमेंट होती है, और उसको एड्रेस किया जाए। सर, ट्रक वाले जो है बीच में घुसाते हैं, हमने देखा अधिकतर ट्रक वाले जो है बिल्कुल कानवाई में नहीं चलते हैं, लाइन में प्रॉपर नहीं चलते हैं, हालांकि ट्रैफिक वाले बोलते हुए, पर फिर भी बीच में घुसाते हैं। तो ट्रक वालों के लिए किस तरह से जो है वो कार्रवाई आपकी रहेगी? हर एक के लिए कानून बराबर है, वो ट्रक वाला हो, बस वाला हो, कार वाला हो, वो कानूनी तरीके से उनके साथ निपटा जाता है और निपटा जाएगा।
यात्रा के दौरान सर कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? यात्रा हमारे जहाँ जहाँ पे एक तो हमने जो एडवाइजरी इशू की है उसके ऊपर भी हमने जो नंबर हैं वो मैं अभी एडवाइजरी आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, और उस पे भी जो हमारे नंबर हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोल जो हमारा जो हमारा TCU है उसका नंबर है, हमारे ऑफिस के जो नंबर हैं जो है, हमारा ईमेल आईडी है, और जगह जगह जो ये नंबर जो है हमने डिस्प्ले किए हैं। सर यात्रा के दौरान यात्रा के दौरान, मूवमेंट के दौरान, अदरवाइज भी कहीं पे भी गाड़ियां जो हैं वो डिसऑर्डरली तरीके से खड़ी नहीं करनी है, यह तो हम सबका दायित्व है, लेकिन अदरवाइज यात्रा के दौरान इसको ज्यादा सख्ती से इम्पोज किया जाएगा। थैंक यू।